हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉपर क्लासेस बाय मोहित में। इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस में पूछे जाने वाले सभी विषयों की प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करिए तथा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल रखने वाले सभी विषयों की हम चर्चा इस चैनल के माध्यम से करेंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, खेल, कंप्यूटर, विविध, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एक नए विषय भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। भूगोल, इसमें हम देखेंगे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और सामान्य भूगोल। पहला आज का हमारा भारत का भूगोल रहेगा टॉपिक। भाग 1 देखेंगे, इसमें हम पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। लेवल फर्स्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो सही आंसर होगा जम्बू द्वीप। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इलाव्रत, भद्राष्ट्र, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय ये नवखंड है। इसमें भारतवर्षी मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: पिलच, सालमक, कुश, क्रौच, साक एवं पुष्कर। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? तो सही जवाब होगा ग्रीक। इसकी व्याख्या देखेंगे। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे पाटलिपुत्र को वो लोग पालिबोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और वल्क को वोक्ट्रिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस्पस कहा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर? तो हमारा सही जवाब होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूरब है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है, तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद के समीप। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे रहेंगे।
इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग को विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है लाहीचिंग पिग्मेलियन पॉइंट तथा पारसर पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही जवाब हुआ 7,516.5 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 3,214 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? आज का यह सेशन आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।